सदा की भी सकारी भी परिसानं च तत्सन्नं अहिंसाय च गुत्तिया यं देशेऽसि महावीरो परितं तं भणामहे। भगवान बुद्ध के साधु सम्मत धर्म शासन में जो अप्रसन्न रहने वाले, भयानक चंड स्वभाव वाले अमनुष्य है, यक्ष है, देव है, उसमें सद्भावना न रखते हुए सदा बुरे कर्मों में लगे रहते, उनसे 4 वर्गों वाली परिषद भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका की अहिंसा और रक्षा के लिए महावीर भगवान बुद्ध ने जिस परित्राण का उपदेश दिया उसे हम कह रहे हैं। विपस्सिस च न मत्थु चक्षुमन्तस् सिरिमतो सिखिसपि च न मत्थु सर्वभूतानुकम्पिनो विपस्सिस च न मत्थु चक्षुमन्तस् सिरिमतो सिखिसपि च न मत्थु सर्वभूतानुकम्पिनो। तो विपस्सिस च न मत्थु, भगवान विपस्सी बुद्ध को नमस्कार। अब भगवान बुद्ध के पूर्व जो सम्यक संबुद्ध हुए उनको नमस्कार है। तो भगवान विपस्सी बुद्ध को नमस्कार। वो कैसे थे? वो चक्षुमान थे। भारत देश में जो नाम पढ़ते हैं वो कोई अकारण नहीं पढ़ता। जैसे भगवान बुद्ध का नाम पड़ा सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ क्यों पड़ा? वो 50 वर्ष के हो गए थे, राजा शुद्धोधन और महामाया, तो भी पुत्र नहीं हुआ था। तो जब पुत्र प्राप्ति हुई तो हमारी मनोकामनाएं सिद्ध हो गई, इसलिए नाम पड़ गया सिद्धार्थ। फिर ये राहुल नाम कैसे पड़ा? ये भगवान ऐसे गार्डन में बैठे रहते हैं तो मैसेंजर ने सूचना दी कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो भगवान ने क्या बोला? मैं पड़ गया राहु में। राहु यानी बंधन। तो मैं पड़ गया राहु में। तो सुनने वाले ने सुन लिया तो नाम रख दिया राहुल। तो इस तरह ये नाम पढ़ते हैं। तो जैसे विपस्सी, भगवान विपस्सी नाम क्यों पड़ा? ये भगवान विपस्सी जब उन्होंने जन्म ग्रहण किया तो एक एक योजन का वो दूर का देख लेते थे क्या हो रहा है। तो लोगों ने सोचा अरे ये देखता है, तो विपस्सी यानी देखना, तो इसलिए भगवान का नाम पड़ा विपस्सी। जब वे छोटे से रहते हैं बालक, इनके पिता राजा रहते हैं तो राजा के गोदी में रहते हैं। राजा गलत न्याय करता था तो ये बालक बोलता था पिताजी आप गलत न्याय कर रहे हैं। तो जनता देखती है अरे ये देख लेता है, तो इसलिए भगवान का नाम विपस्सी पड़ा। तो ऐसे भगवान विपस्सी बुद्ध को नमस्कार। सिखिसपि च न मत्तु सर्वभूतानुकंपिनो, सारे प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले भगवान सीखी बुद्ध को नमस्कार। भगवान सीखी बुद्ध की कहानी हमने बता दी, एक बार और बता देते हैं। भगवान सीखी बुद्ध का एक शिष्य रहता है, शिष्य रहता है अभिभू। और विशेषता क्या रहती है? ये जो 4 स्थान हैं वो हमेशा बने रहते हैं। जैसे बोध गया रहेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो बुद्ध बनते हैं वो बोध गया में ही उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। पहला प्रवचन वे सारनाथ में देते हैं। आज जो वाराणसी और सारनाथ है वो हमेशा रहती है, इसलिए वाराणसी का महत्व है। फिर भगवान की जो कर्म भूमि रहती है वो श्रावस्ती रहती है।
जितने भी बुद्ध आएंगे, जैसे ये श्रावस्ती है, क्या हुआ कि अनाथ पिंडक ने सोने के सिक्के बिछा के वो भूमि खरीदी। इसके पहले के बुद्ध के लिए सोने के ईंटें बिछा के भूमि खरीदी गई थी। इसके पहले के बुद्ध के लिए सोने का जाल बिछा के वो भूमि खरीदी जाती है। यानी बुद्ध के लिए वो भूमि खरीदी जाती, वो सोने के ही इससे खरीदी जाती। अनाथ पिंडक ने तो सिक्के बिछाए थे। यानी कितने धनी लोग रहते हैं कि भगवान के लिए, अरे भगवान की कुटी बनेगी, सोने के ईंटें बिछाएंगे, सोने के बिस्कुट बिछाएंगे और भूमि खरीदी जाती है। इसलिए वो श्रावस्ती का महत्व है। तो ये भगवान सीखी बुद्ध अभिभू के साथ बोलते, अरे चलो ब्रह्मलोक घूम के आते हैं। भगवान ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाते हैं, बोलते हैं भगवान, अरे अभिभू इन ब्रह्माओं को जरा धर्म का उपदेश करना। इतना सुंदर उपदेश कर रहा था तो भी ब्रह्माओं ने अप्रसन्नता व्यक्त की। भगवान तो भगवान, ब्रह्माओं के मन में क्या चल रहा वो जान गए। भगवान ने कहा, अरे अभिभू इनको ऐसा उपदेश करना ताकि उनमें धर्म संवेग जाग जाए। हमारा ये संवेग जागना चाहिए। कोई बात हम सुनते हैं, देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक बालाघाट की बात बता दूँ, जैसे कलेक्टर वलेक्टर होते हैं, वो स्कूलों का निरीक्षण करने जाते हैं। तो स्कूल में गए तो एक 5वीं कक्षा का बालक रहता है, देखता है, अरे ऐसे कलेक्टर होता है, तो उसने उसी समय ठाना कि मुझे भी कलेक्टर बनना है। तो देखने का ये फ़ायदा रहता है। किसी को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में भी इच्छा ये उत्पन्न होती है कि मैं भी ऐसा ही बनूं, मैं भी बुद्ध बनूं, मैं भी ऐसा ही ध्यानी बनूं। तो वो धर्म संवेग जाग जाए बोले। फिर क्या किया उन्होंने, भगवान ने अभिभू ने केवल एक गाथा बोली, भंते मैं कैसा उपदेश करूं? मैं यदि उपदेश करूं तो 1000 ब्रह्मा लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे सकती। कितने? 1000 लोक को। लोक मतलब एक चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, इसको एक लोक बोलते हैं। ऐसे 1000 ब्रह्मांड में मेरी आवाज़ जा सकती। हाँ हाँ वैसा ही उपदेश करो बोले। तो उन्होंने एक गाथा बोली, आरभत निखम्मत युज्जत बुद्ध शासने धूनाथ मच्चुनो खेमं नड़गरं वकुंजरु। आरभत आरंभ करो, निखम्मत ग्रह त्याग करो, युज्जत बुद्ध शासने बुद्ध शासन में लग जाओ, धूनाथ मच्चुनो खेमं नड़ागारंग व कुंजरो। यानी हाथी घास फूस की झोपड़ी को तहस नहस करके अकेला विचरता है, वैसे तुम सब लोग करो। ये गाथा बोली। फिर भगवान श्रावस्ती में आए। भगवान बोलते, भिक्षु ये अभिभू ने ब्रह्मलोक में गाथा बोली, तुम लोगों को सुनाई दी? हाँ हाँ बनते, हमको सुनाई दी। सारे भिक्षुओं ने ये गाथा दोहराई। यानी बुद्ध का एक शिष्य इतना रिद्धिशाली रहता है, बुद्ध कैसे होंगे तो हम तो सोच ही नहीं सकते, इतने विशेषता रहते। तो ये सीखे बुद्ध की बात चले। तो भगवान सीखे बुद्ध को नमस्कार है। व्यसभुस च नामथु नातकस तपस्विनो नामथु ककुसंदस मारसेन पमाधिनो। व्यसभुस च नमतु। भगवान व्यसभु बुद्ध को नमस्कार। वे कैसे थे? नातकस तपस्विनो। स्नातक अर्थ, आजकल अपन BA BSc करते हैं तो सोचते स्नातक हो गया। भगवान के समय जो शब्द का प्रयोग था स्नातक, मतलब जिसने समस्त क्लेशों को धो डाला, राग द्वेष मोह को जिसने समाप्त किया, वो स्नातक। अभी तो हमने स्नातक बोलते, स्नातकोत्तर बोलते हैं, राग और द्वेष तो भरा पड़ा रहता है। तो समस्त क्लेशों को धो देने वाले तपस्वी भगवान व्यसभु बुद्ध को नमस्कार। मार सेना को छिन्न भिन्न कर देने वाले भगवान ककुछंद बुद्ध को नमस्कार। कोणागमनस्स नमतु ब्राह्मणस्स वसीमतु
कश्यपश्चनमथु विप्पमुत्तससब्बदी कोणागमनस्सनमथु ब्राह्मणस्य वसीमतु कश्यपश्चनमथु विप्पमुत्तससब्बदी। पूर्णता प्राप्त ब्राह्मण भगवान कोणागमन बुद्ध को नमस्कार। सभी प्रकार से क्लेश विमुक्त भगवान काश्यप बुद्ध को नमस्कार। भगवान काश्यप बुद्ध की बात बता दूं। एक बार भगवान आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे, श्रावस्ती के आसपास एक स्थान विशेष में आए और भगवान मुस्कराए। भगवान अकारण नहीं मुस्कराते थे, यानी कोई ना कोई कारण रहता है तब भगवान मुस्कराते थे। तो आनंद बोलता है, भंते आप क्यों मुस्कराएं? तब भगवान बताते हैं, आनंद इसी स्थान में भगवान काश्यप बुद्ध रहा करते थे और वहीं पे भगवान भिक्षुओं को उपदेश करते थे। तो वो क्या करता है, तुरंत जो संघाटी रहती है, संघाटी मतलब भगवान के कंधे पे जो चीवर रहता है उसको 4 फोल्ड करता है और बिछाता है। भंते आप यहाँ विराजे, ये जो भूमि प्रदेश है 2 सम्यक संबुद्ध द्वारा उपभोग किए जाने पर गौरवान्वित होगी। फिर भगवान बैठते, फिर भगवान बताते कि यहाँ भगवान काश्यप बुद्ध की कुटिया थी, वो उपदेश करते थे। भगवान काश्यप बुद्ध का एक शिष्य रहता है, घटिकार कुम्हार नाम रहता है। उसका नाम क्या रहता है? घटिकार कुम्हार। उस घटिकार कुम्हार का एक मित्र रहता है, ज्योतिपाल नाम का एक ब्राह्मण युवक रहता है। तो घटिकार कुम्हार ये ब्राह्मण ज्योतिपाल को बोलता है, अरे ज्योतिपाल चलो भगवान के दर्शन करने चलते। भगवान के दर्शन करना बड़ा शुभ होता है, यानी कोई बुद्ध के दर्शन भी कर ले तो भी बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि बुद्ध तो कभी कभार उत्पन्न होते हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाते तो एक हाथ कोई बुद्ध उत्पन्न होता है। तो वो घटिकार कुमार बोलता है, सौम्य ज्योतिपाल चलो भगवान के दर्शन करने चलते। तो ये ज्योतिपाल बोलता है, चूँकि ब्राह्मण कुल में पैदा रहता है, अरे मैं नहीं आता, बोले उस श्रमण मथुंडे के दर्शन करने से क्या लाभ। दूसरी बार बोलता है, अरे चलो बुद्धों के दर्शन बड़ा शुभ होता है। तो पुनः वो बोलता है, मैं नहीं आता, श्रमण मथुंडे के दर्शन करने से मुझे क्या लाभ। फिर वो नहाने जाते गंगा नदी के पास, और फिर वो घटिकार कुमार बोलता है, अरे देखो पास में ही भगवान का आश्रम है, चलो चलते। वो मान गया, जाते हैं और घटिकार कुम्हार बोलता है, भंते ये मेरा प्रिय मित्र है, इसको आप धर्म का उपदेश करें। भगवान ने इतना सुंदर धर्म का उपदेश किया, भगवान को प्रणाम किए और वापस जाने लगे। ज्योतिपाल कहता है घटिकार कुमार से, तुम भिक्षु क्यों नहीं बनते? बोले तो बोलता है, मैं भिक्षु नहीं बन सकता क्योंकि मेरे माँ बाप अंधे हैं, मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती। वो ज्योतिपाल बोलता है, मैं तो भिक्षु बनूंगा, बोलता है। फिर वापस जाते हैं। घटिकार कुमार बोलता है, बनते ये प्रवज्जित होना चाहता है, भिक्षु बनना चाहता है। तो भगवान ने उसको प्रवज्जित किया, भिक्षु बना और ज्योतिपाल ने समग्र त्रिपिटक को कंठस्थ किया और बुद्ध शासन की शोभा बढ़ाई। भगवान ने कहा आनंद को, आनंद वो ज्योतिपाल कोई और नहीं था, वो तो मैं ही था, बोले। यानी भगवान ही स्वयं उसके यानी बोधिसत्व के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण कहते हैं। यानी सिद्धार्थ गौतम ने कितने ही बुद्धों को देखा था और हर बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त किया था, ये इतना करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले तो हम मना करते हैं, अरे हमको जाने से क्या बात, लेकिन जब हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तब हमारे मन में भी ऐसी इच्छा उत्पन्न होती कि नहीं मुझे भी ऐसा कुछ करना है। इसलिए दर्शन करना, श्रवण करना ये नितांत आवश्यकता है। अंगिरससनमथु
सत्यपुत्र श्रीमतो यो इमां धम्मं देशेसि सर्वदुःखापनुदनं। जिनके अंग अंग से प्रकाश प्रस्फुटित होता है, ऐसे अंगिरस शाक्य पुत्र भगवान गौतम बुद्ध को नमस्कार है, जिन्होंने सब दुखों के नाश करने वाले इस धर्म का उपदेश दिया था। यानी भगवान के शरीर से ऐसे अंग अंग से प्रकाश निकलता था। यानी भगवान जब ध्यान करने बैठते थे तो सुबह जैसे 6 बजे सूरज को देखिए तो सूरज नहीं रहता, एक प्रकाश का पुंज लगता है, वैसे ही भगवान थे। ऐसा लगता था कि केवल प्रकाश की किरणें निकलती थी और वो किरणें एक एक योजन तक फैलती थी। 6 प्रकार की रश्मियाँ निकलती थी भगवान के शरीर और 2400 घंटे। तो इसलिए यहाँ दिया है जिनके अंग अंग से प्रकाश प्रस्फुटित होता है, ऐसे अंगिरस शाक्य पुत्र भगवान गौतम बुद्ध को नमस्कार, जिन्होंने सब दुखों के नाश करने वाले इस धर्म का उपदेश दिया। ये चापी निब्बुता लोके यथा भूतं विपश्यिसं ते जना अपि सुनाथ महंता वितशारदा। जो दूसरों भी विपश्यना भावना द्वारा इस लोक में यथार्थ ज्ञान पा अहरंजन निर्वाण को प्राप्त हुए, वे सभी महान हैं, निर्भय हैं, आश्रव रहित है, उनकी वाणी शुद्ध है। यानी ये जो भय है, सारे प्राणियों के मन में भय रहता है, भय से मुक्ति है ही नहीं। भय निर्भय कौन होता है? जिसके पास धर्म होता है, या जो राग द्वेष क्रोध ये सब समाप्त होता है, आहरण लोग निर्भय होते हैं, बाकी समस्त प्राणी भयभीत रहते हैं। तो जो अहरंजन निर्वाण को प्राप्त हुए वे सभी महान हैं, निर्भय हैं, आश्रव रहित है, उनकी वाणी शुद्ध है। हितं देव मनुस्सानं यं नमसन्ति गौतमं विज्जचरण संपन्नं महन्तं वितशारदं। जो देवता और मनुष्यों के हितैषी है, विद्या और आचरण से युक्त, महान तथा निर्भय है, उन गौतम को सभी नमस्कार करते हैं। एते चैये च संबुद्धा अनेक शतकोटियो सर्वे बुद्धा समसमा सर्वे बुद्धा महिद्दिका। ये तथा अन्य जो अनेक 100 करोड़ संबुद्ध है, वे सभी बुद्ध तुलनात्मक रूप से एक समान हैं, महान हैं, परंतु पारस्परिक तुलना में सभी सम हैं, सभी विपुल रिद्धिशाली हैं। यानी सारे बुद्ध एक जैसे होते, महान रहते, महान रिद्धिशाली रहते। केवल जो भेद है 3 चीज़ों में भेद रहता है, बाकी सारे बुद्ध एक जैसे दिखेंगे। 32 महापुरुष लक्षण, इतने रिद्धिशाली, इतने प्रतापवान, सारे देवता ब्रह्मा सब उनकी सेवा में रहते हैं। अंतर काय का रहता है? आयु का रहता है। प्रत्येक बुद्ध की आयु भिन्न भिन्न होती है। जैसे भगवान केवल 80 वर्ष जिए थे, इसके पूर्व के बुद्ध कोई 5000 वर्ष, कोई 10,000, कोई 20,000 वर्ष की आयु रहती है। अभी हमको तो केवल 100 वर्ष की आयु लगती है। यानी भगवान काश्यप बुद्ध की आयु कितनी थी? 10,000 वर्ष। उसके पहले के बुद्ध की आयु थी 20,000 वर्ष। इतने वर्ष तक रहते हैं तो करोड़ करोड़ ने गिनती नहीं, इतने प्राणियों का उद्धार होता है, कल्याण होता है, उतने देवताओं का, ब्रह्माओं का। तो आयु का अंतर रहता है, ऊंचाई का अंतर रहता है। हर एक बुद्ध की ऊंचाई अलग अलग रहती है।
और जो शरीर से किरणें निकलती वो थोड़ी सी भिन्न रहती है। तो ये भर अंतर रहता है। बाकी सारे बुद्धे सभ्य बुद्धा समसमा, सभी बुद्ध समान रहते हैं। सभ्य बुद्धा महिद्दिका और महान रिद्धिशाली रहते हैं। पेज पलटाइए। सभ्य दस बलुपेता वेसार जेहुपागता सभ्य ते पटि जानन्ति असभट्टानमुत्तमम्। वे सभी बुद्ध 10 बातों से युक्त होते हैं। वे बलशाली होते हैं, सब वैशारद होते हैं, निर्भीकता से युक्त होते हैं। वे सभी उत्तम श्रेष्ठ स्थान को जानते हैं। यानी सभ्य ते पटि जानन्ति, यानी वे सब जानते हैं। यानी इस समस्त ब्रह्मांड छोड़ दीजिए, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड में क्या हो रहा उसके बारे में जान जाते हैं। अपन तो थोड़ा सा भी नहीं जानते। एक को फिजिक्स आती है तो मैथ्स नहीं आती, मैथ्स आती तो केमिस्ट्री नहीं आती। हम तो एक छोटा सा पोर्शन भी नहीं जानते। आज हम जिसको विज्ञान कहते हैं, हम आँखों से देखते हैं महासमुद्र है, तो महासमुद्र की गहराइयाँ नहीं नाप सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई विज्ञान डेवलप नहीं है। मैक्सिमम गया है हमारी पनडुब्बी तो 11 किलोमीटर तक गई है, और महासमुद्र कितना गहरा है ये नहीं मालूम। लेकिन भगवान सब बताते हैं कि समस्त, वो केवल प्रज्ञा से बताते हैं। महासमुद्र की गहराई कितनी है मालूम है? 84,000 योजन गहरा है महासमुद्र। यानी बुद्ध समस्त चीज़ों के बारे में जानते। इतना जानते हुए भी भगवान केवल काम की बात बोलते हैं। भगवान ने एक बार बताया, भिक्षु जैसे ये महावन है, जंगल है, इसमें कितने पत्ते होते हैं? अनगिनत। और भगवान ने ऐसे मुट्ठी में पत्ते पकड़े, बोले ये मेरे हाथ में कितने पत्ते बनते? ये तो छोटे कम है, गिना जा सकता है। तो भगवान ने ये कहा, मैं जो जानता हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं इस समस्त ब्रह्मांड में सब चीज़ जानता हूँ। सभ्य ते पटि जानन्ति, मैं सब जानता हूँ, लेकिन बस मैं काम की बात करता हूँ, क्योंकि सब कुछ जानकर मिलेगा क्या? तो काम की बात मैं कहता हूँ, ये दुख है, ये दुख मुक्ति का उपाय है। बस यही भगवान बोले पूरे जीवन का, सारे सूत्रों का निचोड़ है। मैं सब चीज़ बता के करूँगा क्या? तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? ये चित्त है, चित्त में राग द्वेष क्रोध है, इसके कारण तुम परेशान होते हो, इसको दूर करने का उपाय। पूरे जीवन भर भगवान ने एक ही बात सिखाई, ये समस्या है, ये समाधान है, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, बस खत्म। यानी बुद्ध तो सब जानते हुए भी केवल काम की बात बोलते हैं। सिंह नादं नदन्ते ते परिसासु विशारदा ब्रह्मचक्रं पवत्येति लोके अपटिवत्यं सिंहनादं नदन्ते ते परिसासु विशारदा ब्रह्मचक्रं पवत्यन्ति लोके अपटिवत्यं। भगवान जब परिषद में जाते थे, 4 प्रकार की परिषद होती थी। एक क्षत्रिय परिषद, ब्राह्मण परिषद, देव परिषद और ब्रह्म परिषद। चारों परिषद में जब भगवान जाते थे तो सिंहनाद करते थे। ये सिंहनाद क्यों ऐसा कहा गया? जब सिंह अपनी जब गुफा से निकलता है तो वो अवलोकन करता है चारों दिशाओं का, और 3 बार सिंहनाद करता है। वो सिंहनाद क्यों करता है? वो सिंहनाद इसलिए करता है, जब से वो शिकार करने के लिए जाता है तो मुझे जिसका शिकार करना है मैं करूँगा बोलता है, तो छोटे मोटे प्राणी सब भाग जाते हैं।
जैसे वो सिंह नाद करता है कि इतना उसका नाद भयानक रहता है कि छोटे मोटे प्राणी बिल में रहने वाले प्राणी बिल में घुस जाते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। ऐसा उसका भयानक महान रिद्धिशाली प्रतापशाली सिंह का नाद होता है। इवन घोड़े हैं, हाथी वगैरह बंधे रहते हैं, उसका नाद सुन के वो मजबूत रस्सियाँ तोड़ के जिधर मिलता है उधर भाग जाते हैं। ऐसा सिंह महान रिद्धिशाली रहता है। इसी तरह भगवान जब चारों परिषद में जाते हैं, ब्राह्मण परिषद, क्षत्रिय परिषद, देव परिषद, ब्रह्म परिषद में, तब वो सिंहनाद करते। किस चीज़ का सिंहनाद? धम्म चक्र का सिंहनाद करते। आपने देखा होगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंह हैं, वो कोई अकारण नहीं है। भगवान जब जाते थे चारों परिषदों में, चारों दिशाओं में 4 आर्य सत्य को प्रकाशन करते हैं, इसलिए 4 चक्र लगाए गए हैं, यानी धर्म चक्र लगाया गया है कि वो चारों परिषद में चारों दिशाओं में सिंहनाद करते हैं, धर्म चक्र करते हैं। किसका धर्म चक्र? 4 आर्य सत्यों का, और वो प्रकाशित करते हैं। और फिर बुद्ध कोई शब्द बोलते हैं, लोके अपटिवत्यम, बुद्ध वाणी को कोई उल्टा नहीं कर सकता। बुद्ध ने कोई बोल दी बात तो बस खत्म, फाइनल। लोग यानी समस्त ब्रह्मांड में न देवता की न ब्रह्मा की, श्रमण ब्राह्मण की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं होती कि बुद्ध वाणी को कोई उल्टा कर दे। तो ये इसका महत्व है कि ये परिषद में सिंहनाद करते हुए परिषद को निर्भय कर देते हैं। संसार में किसी के द्वारा न प्रवर्तित किए धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं, जिसका समस्त लोक में कोई भी प्राणी उल्टा प्रवर्तन नहीं कर सकता। उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सहिनायका 32 लखन उपेता सीतानु व्यंजनाधरा। ये सभी लोकनायक 18 प्रकार के बुद्ध गुण धर्मों से युक्त होते, 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों को धारण करने वाले होते हैं। व्यामपभाय सुपभा सर्वेते मुनिकुंजरा बुद्धा सर्वयुनो एते सर्वे क्षीणा सवाजिना व्यामपभाय सुपभा सर्वेते मुनिकुंजरा बुद्धा सर्वयुनो एते सर्वे क्षीणा सवाजिना। उन सभी मुनि श्रेष्ठों के शरीर से एक व्याम तक प्रभा फैलती रहती है। वे सभी बुद्ध सर्वज्ञ हैं, सभी क्षीणाश्रव है। तो जितने भी बुद्ध होते हैं एक व्याम तक, व्याम मतलब जैसे हम ऐसा करते हैं उसको एक व्याम बोलते हैं। तो इतना सर्कल में 24 घंटे ऐसी प्रभा निकलती थी। अभी जैसे केवल फोटो में दिखाते कि सिर के पीछे वो प्रभा निकलती है, तो वो कुछ नहीं है, पूरे शरीर में कंटिन्यूअस, यानी जितने वर्ष जीते पूरे शरीर में ऐसे कंटिन्यूअस प्रभा फैलती रहती है सारे बुद्धों की। और सभी बुद्ध सर्वज्ञ रहते हैं, सभी क्षीणाश्रव अहरंत होते हैं। महाप्रभा महातेजा महापैया महाबला महाकरुणिका धीरा सर्वेशानं सुखवहा महाप्रभा महातेज
महापैया महाबला महाकारुणिका धीरा सर्वेशानं सुखावहा। ये सभी बुद्ध महाप्रभावान होते हैं, महातेजस्वी, महाप्रज्ञावान, महाबली, महाकारुणिक, पंडित, धीर और सबके लिए सुखदायी। ये सभी बुद्ध महाप्रभावान। ये जो प्रभा है, जैसे चंद्र सूर्य की भी प्रभा है, लेकिन वो भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि चंद्र सूर्य तो 12 घंटे के लिए प्रकाश होते, बुद्ध 24 घंटे प्रकाशमान है। बुद्ध जब ब्रह्मलोक में जाते हैं, वो ब्रह्मा भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि महाब्रह्मा का अपना तेज है। वो जब ब्रह्मा आता है तो जैसे जेतवन आता है तो पूरे जेतवन को प्रकाशित करता है, यानी पूरे जंगल में आता है। तो जब महाब्रह्मा आता है, उससे भी भयानक प्रकाश भगवान का होता है। जैसे भगवान ने बताया कि एक लोक और दूसरे लोक, मतलब ये पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ये एक लोक है, वैसे इतनी गिनती नहीं, इतने लोक हैं। तो जो दो लोगों के बीच में जो गैप है, उसमें महान अंधकार है, वहाँ चांद और सूर्य का भी प्रकाश नहीं पहुँचता। लेकिन जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं तो जो अंधकार है उस समय भी वो आलोक उत्पन्न होता है। इतने तेजस्वी रहते हैं, यानी हमारे चित्त के कल्पना के परे की बात है। जहाँ अंधकार रहता है, जहाँ चांद और सूर्य की भी पहुँच नहीं है, जब बुद्ध पहला धर्मचक्र का प्रवर्तन करते तो वहाँ भी आलोक उत्पन्न होता है। ये अद्भुत बात है। इसलिए भगवान को कहा गया ये महाप्रभावान होते हैं, महातेजस्वी, महाप्रज्ञावान, महाबली। यानी शारीरिक क्षमता की बात करें तो जैसे 1,00,000 करोड़ हाथी का बल वो भगवान के पास था। कितना? 1,00,000 करोड़ हाथी का, एक हाथी का बल कितना होता है, यानी शारीरिक बल। और मनुष्यों की तुलना करें 1 खरब मनुष्य का बल भगवान के पास था। आप तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो इसलिए भगवान को बोलते हैं महाबली, महाकारुणिक। भगवान की करुणा समस्त प्राणियों के प्रति। एक समय की बात है, तो श्रावस्ती रहती है, मई का महीना रहता है, सारे नदी तालाब सूख जाते हैं और भगवान जो जहाँ आश्रम था वहीं पे एक पुष्करनी रहती है, वहाँ पानी सूख जाता है और इत्तू सा पानी रहता है, मछलियाँ ऐसे कीचड़ में पड़ी रहती है, कौवे बगुले ऐसे नोच नोच के खा रहे थे। भगवान की करुणा उनके प्रति। भगवान भोजन से निवृत्त करके आते हैं और वो तालाब रहता है, उसमें सीढ़ियाँ रहती है, सीढ़ी के पास आके बैठ जाते हैं और भगवान क्या बोलते हैं आनंद को, आनंद मेरा चीवर लिया, मैं इस लबालब भरे तालाब में नहाऊंगा। आनंद कहता है भंते इसमें तो इतना सा भी पानी नहीं है और आप कह रहे लबालब भरे तालाब में नहाएंगे। आनंद मेरा चीवर लिया, मैं इस लबालब भरे तालाब में नहाऊंगा। दूसरी बार जब बोले तुरंत बादल आए, वर्षा हुई और वो तालाब भर गया। वैसे भी बुद्ध कोई बात बोलते हैं तो ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को उनका आदेश फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई नहीं करता तो सिर के 7 टुकड़े होते हैं, लेकिन ऐसी नौबत आती ही नहीं। भगवान ने बोला तो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो भगवान की करुणा समस्त प्राणियों के लिए। तो तुरंत फिर तो लबालब तालाब भर गया और भगवान नहाए। और तो इस तरह महाकारुणिक, सबके प्रति, प्राणियों के प्रति, पंडित, धीर और सब के लिए सुखदायी। भेदभाव करता है तो समझ लीजिए गड़बड़ व्यक्ति है। समस्त संसार के प्राणियों के लिए सुखदायी ऐसे भगवान थे। दीपानाथ पतिष्ठच ताणालेनाच पाणिनं गतिबन्धु महेशास शरणाच हितेशिनो। दीपानाथ पतिष्ठाच, जैसे हम यात्रा कर रहे हैं महासमुद्र में,
और नाव टूट जाए तो डूबने की तो गारंटी निश्चित है, लेकिन यदि हमको द्वीप मिल जाए, कोई आयरलैंड मिल जाए, तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। वैसे ही हमने जन्म ग्रहण किया और मृत्यु तक ये भव सागर है, इसको पार करने के लिए कोई द्वीप चाहिए। तो भगवान काहे का काम करते? दीपा। ये बुद्ध सभी डूबते हुए के लिए द्वीप का काम करते। दीपा नाथा, अनाथ के लिए नाथ। पतिठाच यानी जो पतित हो चुके उनके लिए। ताना लेनाच पाणिना यानी निराधार लोगों के लिए आधार। त्राण रहितों के लिए त्राण, निरालयों के लिए आल। गति बंधु महेशासा, जिसके जीवन में कोई गति नहीं है, लोग निराश हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते। क्यों करते? उनको लगता है जीवन में क्या रखा है, तो सुसाइड नहीं करना है। जीवन बहुत कीमती है, आत्महत्या करने के लिए जीवन नहीं मिला, लेकिन लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते। क्यों करते? कि उनको लगता है, निराश हो जाते हैं जीवन के प्रति। तो भगवान गति प्रदान करते हैं। जीवन इतना महत्वपूर्ण है तो सुसाइड करने के लिए थोड़ी मिला है। तो निराश लोगों के लिए आशा, जिसके जीवन में कोई गति नहीं, गति प्रदान करते हैं। महेशासा बंधु का काम करता है। अशरणों की शरण और सबके हितैषी, ऐसा भेदभाव नहीं करते, संसार के समस्त प्राणियों के लिए हितैषी है। सदैव कस्य लोकस्य सब्बेते परायणा तेषां शिरसा पादे वन्दामि पुरुषोत्तमे। देवताओं सहित सारे लोक के लिए ये आश्रय है। मैं उन उत्तम पुरुषों के, बुद्धों के चरणों में सिर से वंदना करता हूँ। तो भगवान बुद्धों के चरणों की वंदना करनी होती है। आपने देखा होगा जब कोई ब्राह्मण आता था, राजा प्रसेनजित आता था, तो भगवान पास सारे लोग नमस्कार करते थे, भगवान के चरण को दबाते थे और अपना नाम और गोत्र बोलते थे। बनते मैं अमुक ब्राह्मण हूँ। यानी राजा भी जाता था तब भी वो भगवान के चरण को शायद स्पर्श करता था, चूमता था, यानी सम्मान प्रदर्शन के हिसाब से उस समय जो परंपराएं थी। तो ऐसा तो भगवान के चरणों की वंदना करनी होती है। वचसा मनसा चैव वन्दामे ते तथागते सैने आसने ठाने गमने चापि सर्वदा। मैं सोते बैठे खड़े और चलते सदा इन तथागतों की वचन और मन से वंदना करता हूँ। सदा सुखे न रखन्तु बुद्धा सन्ति करातुवं ते हि त्वं रक्षितो सन्तु मुक्तो सर्वभयैः च। शांति प्रदान करने वाले बुद्ध तुम्हें सदा सुखी रहे। इस प्रकार तुम उनके द्वारा रक्षित होकर सब भयों से मुक्त हो। सर्वरोगा विनिमुक्तो सर्वसंताप वर्जितो सर्ववैरमतिकन्तु निभूतो चतुरंगव। तुम सब रोगों से मुक्त हो, सब संतापों से रहित हो, सब वैरों से दूर हो और शांति प्राप्त करो। तेषां सच्चेन शीलेन खन्ति मेत्ता बलेन च तेऽपि त्वां अनुरक्षन्तु आरोग्येन
सुखेन च। उनके सत्य, शील, शांति और मैत्री के बल से तेरी रक्षा हो, तुम निरोग तथा सुखी हो। पेश पलटाइए। पुरथिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति भूता महीद्दिका तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पूर्व दिशा में जो महान रिद्धिशाली गंधर्व प्राणी है वो भी तेरी रक्षा करे, तुम निरोग और सुखी हो। दक्षिणस्मिन् दिशा भागे सन्ति देवा महीद्दिका तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। दक्षिण दिशा में महान रिद्धिशाली कुंभड़ देव है, वे तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। पश्चिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति नागा महीद्दिका तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पश्चिम दिशा में महान रिद्धिशाली नाग देव है, वे तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। उत्तरस्मिन् दिशा भागे सन्ति यक्षा महीद्दिका तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। उत्तर दिशा में महान रिद्धिशाली यक्ष देव है, वे तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। पुरथिमेन धतरट्टु दक्षिणेन विरुळ्ळकु पश्चिमेन विरूपक्खु कुबेरो उत्तरं दिशं। पूर्व दिशा में धृतराष्ट्र, दक्षिण दिशा में विरुळ्ळक, पश्चिम दिशा में विरूपाक्ष और उत्तर दिशा में कुबेर है। चत्तारो ते महाराजा लोकपाला यशस्विनो तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। वे चारों लोक की रक्षा करने वाले चतुर्दिक महाराजा यशस्वी लोकपाल देवता है, वे भी तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। आकाशट्ठ च भूमट्ठ देवानागा महीद्दिका तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। आकाश और पृथ्वी पर रहने वाले महान रिद्धिशाली देवता और नाग भी है, वे तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। इद्धिमन्तो चै देवा वसन्ता ईधशासने तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। जो महान रिद्धिशाली देवता इस बुद्ध शासन में उपस्थित है, वे भी तेरी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। सर्वेतियो विवज्जन्तु
शोको रोगो विनश्यतु माते भवन्त अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। सब आपदाएं दूर हो जाए, सब रोग नष्ट हो जाए, तेरा विघ्न न हो तो सुखी एवं दीर्घायु हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। जो अभिवादनशील है, जो सदा वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी 4 बातें बढ़ती है, आयु, वर्ण, सुख, बल। इसलिए भारत देश में बूढ़े वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करनी होती है। यानी जो भी अपने से बड़ा होता है उसकी सेवा करनी है, उसकी 4 बातें बढ़ती हैं, आयु, वर्ण, सुख और बल। ये आयु क्या होती है? तो ये केवल 100 वर्ष की आयु नहीं है। जब वो देवलोक में जाता है तो वहाँ दीर्घायु बन जाता है, वहाँ लाखों वर्ष वो जीता है, वो दिव्य आयु कहलाता है। दिव्य वर्ण, दिव्य सुख, ये तो कोई सुख ही नहीं है। तो ऐसी उसकी 4 बातें बढ़ती है। तो इस तरह ये आटा नाटी सुक्त है, इसको रक्षा सुक्त भी बोलते हैं। 10 दिन का विपश्यना शिविर होता है, वो पहले दिन ही इस सूत्र को बोला जाता है ताकि हम सभी लोग सुरक्षित हो जाएं, सुखपूर्वक ध्यान कर सके। नहीं तो दूसरे जो अदृश्य शक्तियाँ वो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए ये आटा नाटी सूत्र है।